सजावट आप देख रहे हैं, ये हमारे परम आदरणीय दयानंद प्रभाकर एवं परम आदरणीय रविशंकर कुमार भैया जी, इन्होंने इनकी तरफ से इतनी सुंदर सी सजावट आप सभी के भक्तों के बीच में और कमेटी के जितने भी भक्त हैं यहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्था किए हैं, मिल करके इतनी सुंदर इतने भव्य कार्यक्रम आप सभी के माध्यम से हो रहा है। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। आरपी 374 ब्लॉग, आप इस चैनल पे जाएंगे और इस पे भी सुंदर सुंदर कथाएं आप सभी को उपलब्ध मिलेंगी। आप सभी भक्तगण अपने फोन के द्वारा YouTube चैनल पे आप भगवान की कथा यहाँ पे जो हो रही है, यहाँ का जितने भी सुंदर सुंदर रोज की कथाएं हैं, आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको श्रवण करने को प्राप्त होंगी। तो एक बार जोरदार भैया के लिए ताली बजाएंगे जो लाइव चला रहे हैं यहाँ पे। अपने खेत का कार्य करो, सीताराम सीताराम कहते रहो, झाड़ू लगा रहे हो सीताराम सीताराम कहते रहो, भोजन बना रहे हो राधे कृष्ण कहते रहो, भोजन भी बन जाएगा भजन भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। और जब भजन गाते हुए जो कार्य होता है ना, वो सब तो नारायण में हो जाता है। और किसी दिन कोई माता ऐसे भोजन बनाती, जानते हो कैसे? मान लो घर में किसी से गुस्सा है और कहीं खाना बनाना पड़ गया हमारा, तो ऐसा शब्द बोलते बोलते ना जाने मन में क्या चलता रहता है, तो कहीं दाल जल जाती है, कहीं चावल जल जाता है, फिर शाम को जो खाने बैठते हैं ना, तो उस खाने में उस भोजन में कोई स्वाद ही नहीं रहता। हाँ, लेकिन अगर आप भजन करते हुए भगवान का नाम जपते हुए भोजन बनाओगे ना, तो भोजन प्रसाद हो जाता है। फिर जब उसे हम ग्रहण करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे वाह आज मम्मी ने खाना बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा स्वाद है। जैसे मान लो पनीर की सब्जी बनाई, खूब बढ़िया मसाला मिर्च डाल दिया, लेकिन महाराज उसमें क्या ऐसी चीज है जो नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। चाहे जितना मसाला मिर्च डाल दो, क्या ऐसी चीज है जो नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा? क्या बात है, जोरदार ताली बजाएंगे भैया के, बहुत सुंदर। हाँ, चाहे जितना मसाला मिर्च डालो, लेकिन महाराज अगर नमक नहीं डालोगे ना तो स्वाद नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म में जिनका जन्म हुआ है, जिनके घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता है, वो नास्तिक है महाराज। हाँ, उनके घर का पानी तक नहीं पीना चाहिए। और जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, उनके हाथ से कभी खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसी कारण से इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था चिंटू। यहाँ पे कोई चिंटू है तो नहीं महाराज? हाँ, अगर होंगे तो अपने ऊपर नहीं लेंगे। एक गांव में पति पत्नी रहते थे, पति का नाम था चिंटू, उनकी पत्नी रहे, वो कबो भगवान की ना कथा सुने ना भगवान का भजन करें। हिंदू धर्म में थे, सनातन धर्म, और ऐसा उनके घर में लग रहा कि वो हिंदू नहीं कोई और जाते हैं, ना भगवान की कथा सुने ना भगवान का भजन करें, ना सीता राम बोले। एक दिन महाराज ऐसा हुआ, धीरे धीरे करके जब समय बीता तो ऐसा एक दिन आया कि दोनों पति पत्नी खूब बीमार पड़ गए। और जब दोनों बीमार पड़ गए तो एक बार चिंटू रास्ते में जा रहे थे तो पंडित जी की मुलाकात हुई। पंडित जी ने कहा, क्या हुआ चिंटू, आजकल बड़े दुबले पतले दिख रहे हो? चिंटू कहीं क्या करी पंडित जी, हम दोनों पति और पत्नी बड़े बीमार रहे थे, कौन उपाय बताओ। पंडित जी कहीं, अरे जब तुम भगवान के भजन ही नहीं करत हो, भगवान की कथा ही नहीं सुनत हो, तो हम तुमका कौन उपाय बता दें। चिंटू कहीं, इस समय पंडित जी हम बहुत परेशान हैं, तुम जौन उपाय बताई हो तो हम करे का कोशिश करबे, चाहे पूजा पाठ चाहे जौन तुम जौन बताई हो हम करबे जरूर, लेकिन हम दोनों प्राणी ठीक आए जाइए। पंडित जी कहीं, चिंटू सुनो, तुम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लियो, और जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लिया हो ना, तो दोनों पति और पत्नी ठीक हो जाइयो, ये जितनी बीमारी है सब दूर हो जाइए। चिंटू कहीं, अच्छा इसी बात है पंडित जी? पंडित जी कहीं, हाँ। कहीं ठीक है तो तुम हमका सामान बता दियो,
हम कल जेबे बाजार सब सामान खरीद लेबे और तुम कल आए हमरे में कथा कर दे सत्यनारायण भगवान की। पंडित जी का अरे सामान पर्चा का बनाई हम ऐसे बताए दी थे तुम ले आयो। चिंटू कहें ठीक है पंडित जी बता दियो। पंडित जी कहें पंजीरी संजीरी ले आयो, बतासा सतासा ले आयो, गौर सौर ले आयो, खाड़ छाड़ ले आयो है। अब चिंटू सारा सामान याद करे लग मने मन। पंडित जी जल्दी जल्दी सामान बताएं। कहें अच्छा चिंटू हम चली थे, देर हुआ थे हमका जाए थे कथा बाचे। अब चिंटू अपने घर का पहुंचे, अपनी पत्नी से कहना अरे सुनती हो पंडित जी रास्ता में ले रहे हैं, कहना है कि भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लियो। उनकी पत्नी बोली भवानी पर जाए हम कथा सुनबे, ठीक ही चाहे ना ठीक ही भगवान की कथा सुनबे ना करबे। अब महाराज सोचो पत्नी ऐसी है कि भगवान के नाम से इतना उनको गुस्सा आएगा कि पूछो ना। चिंटू कहें अरे तुम सुनो चाहे ना सुनो हम कथा सुनबे, हम पंडित जी से कह के आए हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनबे जरूर। कहें अच्छा इसी बात है तो जाओ सामान वामान लेके आओ, हम आंगन लीप दिया में हमारा जो काम है हम कम कर देंगे। कहते जब कथा वथा होती तो बढ़िया लिपाई पताई होती नहीं है। तो उनकी पत्नी चिंटू की पत्नी आंगन लीप दी थोड़ा सा कि यहीं पे कथा हो जाएगी। चिंटू गए बाजार, पत्नी से कह के गए पंजीरी संजीरी बना दे। पत्नी देवी जो रहे ना आटा को कहती चाली चलनी जानती है, उसमें चाली आटा की बनाई पंजीरी और जो आटा का चोकर निकलता है ना तो उसकी बना दी संजीरी। दोनों प्लेट में रख दी कि ये हो गई पंजीरी और ये हो गई संजीरी। अब चिंटू पहुंचे बाजार, मिठाई की दुकान पर पहुंचे, कहें भैया हमका आधा किलो बतासा दे दियो और 1 किलो सतासा दे दियो। अब दुकानदार कहे सतासा का हुआ थे, बतासा तो जानी थे सतासा नहीं जानी थे। कहीं अच्छा हम कला के तिनहू नहीं जाए तब तो सतासा लिए आए हैं, जनती तो काहे लिए करती। दुकानदार आधा किलो बतासा दी 50 रुपया किलो, और जो बतासा जो टूट जाते हैं जो चूरन बन जाते हैं दुकानदार ने उसको दिया 100 रुपए किलो। अब चिंटू बतासा लेते हैं और टूटे टाटे जो बतासा होते हैं उनको सतासा समझ के ले आते हैं। पंडित जी ने कहा था खाड़ साढ़ ले आना, महाराज खाड़ लाके तो रख दिए लेकिन बाहर एक साढ़ टहल रहा था। चिंटू ने 2 घूसा उस साढ़ को मारा और लाके अपने आंगन में बांध दिया है? और पंडित जी ने कहा था गौर सौर ले आना, गौर तो बना के रख दी, एक मच्छर मारा मछली मार रहा, एक तसले में लाके एक मछली लाके रख दी महाराज। पंडित जी को फोन लगाए, पंडित जी सारी तैयारी हो गई अब खाली कथा बाचे जल्दी से आओ। पंडित जी कहने अरे चिंटू रुको रुको बस हम आए गए, 10 मिनट हमका समय दियो फिर हम पहुंच रहे हैं। चिंटू पूरा आंगन सजाए दी महाराज। पंडित जी आए, चिंटू के घर का जैसे दरवाजा खोली, पंडित जी चारों तरफ नजर घुमाई। पंडित जी ने क्या देखा, हाय राम, एक तरफ साढ़ बंधा दूसरे तरफ तसले में एक मछली रखी महाराज। पंडित जी ने कहा अरे चिंटू ये सब क्या किए हो? चिंटू कहते हैं अरे पंडित जी तुम्हें तो कह रहा हूँ ये सब सारा सामान आप ही तो बताए थे। पंडित जी ने कहा ये साढ़ को जाके बाहर छोड़ के आओ, इस मछली को जाओ तालाब में छोड़ के आओ। हमने कहा था पंजीरी संजीरी हम तो जल्दी जल्दी में बोल दिए और आप ये चोकर के संजीरी बना के रखे से जाओ गाय को दे के आओ। सारी व्यवस्था अच्छे से की। अब पंडित जी जान गए कि चिंटू कुछ नहीं जानते हैं, ये एकदम अनपढ़ और गंवार है महाराज। तो पंडित जी कहने चिंटू सुनो हम जितना कहे तुम उतना ही करो और उससे ज्यादा ना करो। चिंटू कहें ठीक पंडित जी। पंडित जी आसन लगाए, चिंटू आसन लगाए। पंडित जी कहें आचमनियम जलम समर्पयामि। चिंटू कहते आचमनियम जलम समर्पयामि। पंडित जी कहते अरे, चिंटू कहते अरे, पंडित जी कहें अरे हम तुमसे कह रहे बोले हो ना। चिंटू कहते अरे हम तुमसे कह रहे बोले हो ना। पंडित जी कहें दक्षिणा चढ़ाओ। चिंटू कहें दक्षिणा चढ़ाओ। पंडित जी कहें भोग लगाओ। चिंटू कहें भोग लगाओ। अब पंडित जी को धीरे धीरे करके गुस्सा आने लगा महाराज। पंडित जी खड़े हुए और चिंटू के एक घुसा मारे नान में से। अब चिंटू खड़े हुए महाराज,
चिंटू जाने ना ऐसा ही कथा हुआ थे। चिंटू खड़े हुए और उठ के जैसे खड़े हुए चिंटू मारी दुई घूसा नहन पंडित जी को। पंडित जी कहे अरे ये क्या कर रहे हो? चिंटू कहा अरे ये क्या कर रहे हो? पंडित जी का पैर पकड़े चिंटू और जैसे लड़ाई पटकी में पटका होने लगा, एक दूसरे को पटकने लगे, पटक पटक के मारने लगे। अब पंडित जी और चिंटू जब लीपे से बाहर निकल गए, लिपाई हुई थी ना उनकी जो पत्नी थी लीपी थी, अब लीपे से जब बाहर निकल गए तो चिंटू की पत्नी आ गई। चिंटू की पत्नी देखती हैं कहीं हम थोड़न जगह में लीपे रहो, पंडित जी लीपे से बाहर कथा करे लागे। पंडित जी और चिंटू की पत्नी आई, एक पैर पंडित जी का पकड़े, एक पैर चिंटू का पकड़ी। और चिंटू की पत्नी कहती है अरे पंडित जी लीपे कथा कहो, पंडित जी लीपे कथा कहो, पंडित जी लीपे कथा करो। पंडित जी बेचारे सोच रहे चिंटू से किसी प्रकार से छोड़े तो हम अपने घर भाग के जाएं, नहीं तो आज हमारे प्राण बचे नहीं। अब खूब पटकिम पटका हुआ महाराज, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। पंडित जी किसी प्रकार से चिंटू से छुड़ाए और भैया शंख अपन पोथी पंडित जी सब चिंटू घर में छोड़ के भाग गए। पंडित जी का पूरा शरीर महाराज लाल हो गया। पंडित जी जब अपने घर का पहुंचे, पंडिताइन जब देखे पंडित जी का, हाय राम चिंटुआ हमारे पंडित का मारिस, चिंटुआ का हाथ छोड़बे न वह। पंडित जी बेचारे घर पहुंचे, पंडिताइन अपने पंडित के हाथ में हल्दी चूना का तेल लगाई, पंडित जी का बिस्तर लगा दी, पंडित जी सो गए। अब चिंटू अपने पत्नी से कहा था सुनती हो कथा सुने में बड़ी मेहनत हुआ थे, अब जल्दी कथा ना सुनबे, एक साल बाद कथा सुनबे। चिंटू कहे कि हम कथा सुन के बहुत थक गए हैं, एक काम करो तुम पंडित जी का शंख और पंडित जी की पोथी और पंडित जी का यू राशन और पंडित जी का प्रसाद ले लियो डलवा में, जाओ पंडित जी के घर में दे आओ, हम कथा सुन के बहुत थक गए हैं। अब उनकी पत्नी एक डलवा उठाई, उसमें सीधा राशन पानी रखी, प्रसाद रखी, पंडित जी की पोथी रखी, पंडित जी के शंख रखी डलवा सर पर चल पड़ी पंडित जी के यहाँ दिए। अब पंडित जी के द्वार पर जब जाके पहुंची, कहती पंडिताई देखो तुम्हारे पंडित का प्रसाद राशन छूट गया है तो हम दिए हैं, हमें लागत पंडित ज्यादा थक गए रहे तो लियो हम प्रसाद दिए हैं। पंडिताइन कहे अरे चिंटू की दुल्हन अंदर ही चली आओ, उन्होंने अंदर मोगरी तैयार करे बैठी रहे कि हमारे पंडित का मारी नहीं, आज इनका हम छोड़बे ना। पंडिताइन कहे अरे चिंटू की दुल्हन अंदर ही चली आओ, हम काई दरवाजा खोली और जैसे दरवाजा खोली तो चिंटू की पत्नी डलवा लेके अंदर पहुंची और जैसे अंदर जाके पहुंची तो पंडिताइन कहे अरे इधर डलवा किनारे रख दियो। और जैसे महाराज सर से उतार के डलवा रखे वैसे पंडिताइन उठाए मोगरी मोगरी खूब मारी, अतना मारी कि जतने पंडित का उनके मारी है ना वतने मोगरी खूब मारी। अब चिंटू की पत्नी किसी तरह से पंडिताइन से अपन हाथ अपन शरीर छुड़ाई और छुड़ा के भागी और भागते अपने घर को पहुंची। और जब अपने घर को जाके पहुंची तो अपने चिंटू से कहा था, चिंटू जो चिंटू की पत्नी रहे कहती हैं रे स्वामी सुनत हो, अब एक साल बाद ही कथा सुने हो, जतनी मेहनत कथा सुने में है ना उससे कई गुना ज्यादा प्रसाद दिए जाए मेहनत है। प्रेम सुनी सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दो बार प्रभु का नाम फिर भगवान की पावन कथा। आइए सभी लोग लंबे लम्बे हाथ उठाएंगे, क्या बात, जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जो ताली नहीं बजा रहे ना उनके लिए क्या कहना है कि आज है जगराता माई का माँ को मना लेना, आज है जगराता माई का माँ को मना लेना। अरे
भैया लोग भी, क्या बात है, बहुत सुंदर। कहना क्या है, हाथ उठा के जोर लगा के जयकारा लगा देना, अरे ए दादा दी जरा ताली बजा देना, अरे ए अम्मा दी जरा ताली बोलेंगे क्या, आज है जगराता माई का तो मना लेना, आज है जगराता माई का तो मना लेना, अरे भैया जी चला देना, अरे अम्मा जी कृष्ण कन्हैया लाल की, गोपाल की, नंदलाल की, बिहारी लाल की। तो महाराज आज बड़ी ही सुंदर बड़ी ही पावन कथा सभी भक्त सुन रहे हैं, भगवान की माखन लीला। और अब बड़ी ही सुंदर कथा जो आप सभी भक्त सुनेंगे, किस प्रकार से भगवान गोवर्धन इत्यादि उठाते हैं। आइए आप सभी लोग बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज
सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित से कि एक बार देवर्षि नारद जी पहुंचे, कहाँ? राजा कंस के पास। और जब राजा कंस के पास पहुंचे, राजा कंस से कहने लगे, अरे तुम क्यों इतना उदास बैठे हो, क्या कारण है? राजा कंस कहता है कि मैं जितने भी दैत्यों को भेजता हूं सारे दैत्य मारे जाते हैं, मेरा काल अभी तक जीवित है। देवर्षि नारद जी कहते हैं कृष्ण को मारना कोई गुड़ियों गुड्डों का खेल नहीं, उसने बड़े बड़े दैत्यों का, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। कंस ने कहा फिर कैसे? कहा कालीदाह कुंड में कमल का पुष्प है, नंदराय से उस पुष्प को मंगवाओ, उसमें कालिया नाग रहता है, एक पत्र को भेजो और ना ला पाए तो कह दो अनर्थ हो जाएगा। अब दुष्ट कंस ने उसी प्रकार से उस पत्र में लिख दिया और उस पत्र को पहुंचा दिया, कहां? बाबा नंदराय के यहाँ। और जब बाबा नंदराय उस पत्र को पढ़ते हैं कि पढ़ते ही फरमान को लगे कांपने नंद, देख मौत दोनों तरफ हुई बोलती बंद। आज बाबा नंदराय ने मन में विचार किया कि ये दुष्ट कंस ना जाने क्या करने वाला है, और आज इसने कमल का पुष्प मंगाया है। उस कुंड में तो कालिया नाग रहता है, और कालिया नाग का विष इतना विषैला कि उस कुंड के ऊपर से अगर जितने भी पशु पक्षी उड़ के निकलते हैं ना, उसकी भाप लगती है ना, उस भाप से उसकी मृत्यु हो जाती है। गौवा इत्यादि जितने भी गौ पशु पक्षी जीव जंतु जानवर जो भी उस कुंड का जलपान कर लेते उनकी मृत्यु हो जाती है, इतना जहरीला विष है। बाबा नंदराय यही सब सोच के आज वो थर थर कांपने लगे कि ये दुष्ट ना जाने क्या करने वाला है। उसी समय मैया यशोदा जी पहुंची और देखती हैं, कहती स्वामी आप इतने उदास क्यों हो, और आपके हाथ में ये पत्र कैसा है, इस पत्र में क्या लिखा है? मैया यशोदा ने जब पूछा तो बाबा नंदराय ने उस पत्र को पढ़ के बताया। मैया यशोदा ने जब सुना, मैया यशोदा कहती है दुष्ट कंसेश अब ना जाने क्या करे, उसने बड़े बड़े दैत्यों को, राक्षसों को भेजकर ना जाने कितना अत्याचार करवाया है, अब ना जाने क्या करने वाला है। तभी भगवान कन्हैया जी आ गए। भगवान कन्हैया जब आते हैं मैया को और बाबा को जब उदास देखते हैं, कन्हैया कहते हैं मैया, हे बाबा तुम क्यों उदास हो, क्या कारण है? बाबा नंदराय ने उस पत्र को पढ़ के सुनाया, और जब पत्र को पढ़ के सुनाया भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। हे मैया, हे बाबा, आपने मुझे से पाल कर, मुझे खिला पिला कर, मेरी सेवा करके मुझे ताकतवर बनाया है, मुझे सयाना किया है, और तुम मेरे होते हुए चिंता कर रहे हो, एक बेटे के होते हुए तुम चिंता कर रहे हो। जैसे इस प्रकार से कहा, भगवान कन्हैया कहते ए मैया कि जो उंगली माँ की ओर उठे वह उंगली तोड़ ताड़ डालो।